वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम अगले 2 दिन आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है उस पर रीडिंग करेंगे और ये जानेंगे कि अगले 2 दिन वो आपको लेकर कैसा फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, एवरीथिंग। ऑलराइट, तो मैंने कलेक्टिव रीडिंग ये करनी है, तो कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल, और अगर आप थर्ड जेंडर सेक्स में हो तब भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है पहले से ही शफल करके, और यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है, अगले 2 दिनों की उनकी एनर्जी ऐसी दिखा रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहेगी। हो सकता है आपकी एनर्जी भी इस पर्सन को मिरर करे। अगर आप एंशियस हुए, आप इरिटेटेड हुए, आप में फ्रस्ट्रेशन रहा अगले 2 दिन, तो सिमिलर एनर्जी इनके कार्ड्स में भी मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि जब 2 लोग किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं या फिर किसी ऐसी जर्नी में होते हैं जहाँ पे उनका कोई हायर पर्पस है या फिर उनका कोई कनेक्शन ऐसा है जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, या अगर ये कोई सोलमेट रिलेशन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तब भी आप लोगों की एनर्जी ना सिमिलर निकल कर आती है कई बार टैरो कार्ड्स में। ऑलराइट, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पर्सन तो अगले 2 दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस में बहने वाले हैं, यानी कि इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे और आपको याद करेंगे अगले 2 दिन। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को अगले 2 दिन अपनी तरफ से रीच आउट कर सकते हो, या आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि चलो सामने वाला कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ या मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। आपके अंदर वैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो बाकी के कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन का आपको लेकर जो थॉट है वो पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि वो किसी तरह की नेगेटिविटी में नहीं है कि आप उन्हें छोड़कर आगे चले गए या आपने उनको धोखा दे दिया या आप इनके ऊपर चीट करोगे। ऐसी इनसिक्योरिटी और किसी तरह के डर की एनर्जी अगले 2 दिन उनके अंदर नहीं नज़र आ रही। शायद ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। कोई ऐसा पर्सन है, बंदा या बंदी, यानी कि कोई मेल और फीमेल, जो आपको लेकर श्योर है कि ये मेरा ही है और इसने मेरे साथ ही रहना है। चाहे हम दोनों में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तू मैं हो, टकरार हो, गिले शिकवे हो, एक दूसरे को लेकर ब्लेम गेम हो, लेकिन हमारा ये क्यूट सा, स्वीट सा, ब्यूटीफुल सा, नटखट सा टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट 2 डेज़ में इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन के तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके होंगे पिछले कुछ दिनों में, जिनका रिसेंटली रीयूनियन हुआ है अपने पार्टनर के साथ। तो इन्होंने आपसे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर दोबारा रीस्टार्ट किया है ये रिलेशन, और अगले 2 दिन भी ये पर्सन आपको लेकर होपफुल नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इनको आपसे कि आप इस पर्सन के प्यार को एक्सेप्ट करोगे एक बार फिर से, और इस पर्सन को आप माफ़ कर दोगे इनकी पुरानी गलतियों के लिए। तो जिनका तो रिसेंटली रीयूनियन हुआ है उनमें अगले 2 दिन अच्छे निकलेंगे। एक दूसरे को रोमांटिकली आप पसंद करते हो और दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ मुझे काफ़ी कंपैटिबल नज़र आ रही है, यानी कि जैसा वो फील कर रहे हैं आपके लिए, आप भी वैसा ही फील कर रहे हो। ये उनके लिए कह रही हूँ जिनका अभी रिसेंटली रीयूनियन हुआ है या अभी हाल फिलहाल 1-2 महीना में आपका रिश्ता फिर से बैक ऑन द ट्रैक आ गया है। लेकिन जिन लोगों में नो कांटेक्ट है
या लेस कांटेक्ट है, बात बिल्कुल नहीं हो रही या टोटली कांटेक्ट ब्लॉक हो रखा है, उस केस में अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर परेशान रहेंगे। शायद इनको ऐसा भी लगेगा कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। तो ये जो 2 अलग अलग तरह की एनर्जीज़ आज रीडिंग में आई है, ये सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। कुछ लोगों के पार्टनर तो अगले 2 दिन में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, यानी कि सुपर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मैं कहूँगी। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनमें डर नज़र आ रहा है कि कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, या फिर ये कहीं और शादी के बारे में प्लान तो नहीं कर रहे, या फिर इनकी कहीं शादी ना फिक्स हो गई हो। और जिस केस में शादी के लिए आपको प्रपोज़ल नहीं आया, उस केस में इनको ऐसा भी लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है। तो ये डर इनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो अच्छा भी है, डर होना भी चाहिए इंसान को, क्योंकि जब आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करते हो तब आपका डर कहाँ जाता है, क्योंकि इन्होंने एक दफ़ा आपको छोड़ा है बिना किसी फ्यूचर का आउटकम सोचते हुए कि बाद में रिज़ल्ट क्या आएगा। तो अगर अगले 2 दिन इनको डर लगता है तो लगने दीजिए। अपनी एनर्जी को आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। आप बहुत इनोसेंट हो बाय हार्ट। और काफ़ी कार्ड्स आपके यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिसमें आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाते रहे हो, शुरू से ही चांस भी मांगते रहे हो, समझाते भी रहे हो। और कई बार तो आपने इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस भी गलत लिए होंगे, या घर वालों को नाराज़ किया होगा। अगर फैमिली में इनके बारे में आपने कभी बताया था तो हो सकता है इनके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, लेकिन आपने सारी बातों को साइड पे रखते हुए कभी भी इस पर्सन को छोड़ा नहीं, इनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये जो बातें हैं आपकी बहुत ही काबिलिए तारीफ़ हैं। और अगले 2 दिन में ना ये पर्सन ऐसा फील करेंगे कि आपके सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप बोल्ड हो, ब्रेव हो, प्यार और रिश्तों की कद्र करने वाले हो, प्यार और रिश्तों को निभाने वाले इंसान हो, और अगर आप हमेशा से इस रिलेशन में ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, अपनी तरफ से हमेशा एफ़र्ट लगाते रहे हो, चाहे छोटे लेवल का एफ़र्ट या किसी बड़े लेवल का एफ़र्ट, बट आपने कभी इस रिलेशन को सेक्रीफाइस नहीं किया किसी और के लिए। किसी और के ऊपर आपका कभी दिल नहीं आया, ना आपने किसी और के लिए इस पर्सन को कभी छोड़ा है। तो ये 2 बातें आपके पर्सन की अगले 2 दिनों में इनको बहुत ज़्यादा पिंच करेंगी। इनको फील होगा कि कहाँ पे ये गलत थे, कहाँ पे इनको सही करना चाहिए था, कहाँ पे इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। तो पुरानी बातें भी रीएवैल्यूएट करेंगे और कुछ चीज़ों का इनको रियलाइजेशन आने वाले 2 दिनों में बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो कुछ नंबर्स यहाँ पे कार्ड्स में निकले हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये नंबर आपके पार्टनर का लकी नंबर, उनका बर्थ नंबर जिसे बर्थ डेट कहते हैं, या फिर ये उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे नंबर आया है 2, नंबर 4 है, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 21, नंबर 25, नंबर 29, नंबर 30 और लास्ट है 31। तो ये कुछ लोगों के नंबर्स यहाँ निकले हैं। आपके पार्टनर का ये नंबर किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है, ऑल राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर्स के ऊपर फिक्सेटेड नहीं रहना। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। बहुत सारी बातें रेजोनेट करती हैं और कुछ बातें कभी नहीं भी करती। हमेशा टैरो में एनर्जीज़ को कंसिडर किया कीजिए कि सिचुएशन क्या बताई जा रही है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, करंट सिनेरियो क्या है, पास्ट में क्या हुआ था, उससे आपको आइडिया भी मिल जाता है और एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू भी पता लग जाता है। तो जब आपको पता लगता है तो इंसान
फ्यूचर में होने वाली किसी भी घटना के लिए प्रिपेयर रहता है कि ऐसा हो सकेगा तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, और अगर इस तरह से कुछ करने पे मेरा रिश्ता संभल जाता है तो वाई नॉट गिव इट ए चांस। ठीक है, तो अगले 2 दिन में ना गाइज आप लोग इस पर्सन से रीयूनाइट होने के लिए खुद से भी कोई एफर्ट लगा सकते हो। या तो आप इनको खुद मिलने जा सकते हो, या फिर आप इनके किसी फ्रेंड को बोल सकते हो कि मुझे उनसे पैचअप करना है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है आपकी एनर्जी भी ऐसी दिख रही है कि आप भी इनसे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आप भी मूव ऑन नहीं करना चाहते, आपकी भी सुई इसी पर्सन पे अटकी पड़ी है, क्योंकि प्यार ही इतना गहरा है। और कुछ लोगों के लिए तो ये प्योरली सोलमेट कनेक्शन है, जिसमें एक डीप लेवल का दोनों को अटैचमेंट फील होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिलेशन आप 5D में फील करते हो, 5th डायमेंशन में टेलीपैथी के द्वारा मेंटल मैसेजेस एक दूसरे को भेजना, उनको याद करते हो, आपकी इंट्यूशन भी बताती है कि हाँ वो भी आपको याद कर रहे हैं, और आपको ऐसे सिग्नल्स भी मिलते होंगे या यूनिवर्स की तरफ से साइन दिखते होंगे अपने पर्सन से रिलेटेड या अपने लव लाइफ से रिलेटेड। तो ये कंफर्मेशन होती है कि आपका पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप उनके ख्यालों में आज भी जिंदा हो। तो गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है अगले 2 दिनों की। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तो खुशखबरी ये है कि ये इंसान आपको अपनी क्वीन और किंग की तरह प्यार करते हैं। अगर पहले आपको ग्रांटेड लेते थे, हल्के में लेते थे, अब उनको लगता है कि आप एक सिंहासन पर बैठे हुए राजा या रानी की तरह हो गए हो। या तो इन्होंने आपको करंटली कहीं पे देख लिया है, अगर ये आप ही के एरिया में रहते हैं या आपके साथ सेम ऑफिस या बिजनेस में काम करते हैं, कुछ ना कुछ इनको ना एक शॉक मिला है आपके बदले हुए एटीट्यूड से, या फिर जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो, आउटफिट आपका या आपका मेकअप या आपने जो पर्सनैलिटी में चेंज लाया है, वो कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि आप इनसे सेपरेशन के बाद में चेंज क्यों हो गए हो। कई बार क्या होता है, इंसान को लगता है कि ये मेरे बिना कुछ नहीं है, अगर ये मेरे साथ है लाइफ में तब भी इसकी लाइफ सेट है, अदरवाइज़ ये मेरे से दूर हो जाएगी या मेरे से दूर चला जाएगा तो ये बेचारा रो रो के पागल हो जाएगा या पागल हो जाएगी और मेरे पीछे घूम कर आएगा। लेकिन मुझे लगता है आपने ना अपना रास्ता ही अलग बना लिया, शायद आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कॉल तो दूर की बात है। तो यहाँ पे ना कुछ मेरे व्यूअर्स ने इनको मज़ा चखाने के लिए, जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट, वो करने के लिए आपने इस पर्सन से ना कांटेक्ट कम कर दिया है। प्यार आपको है, आपका कनेक्शन भी सोलमेट है, ये पर्सन जाने कहीं नहीं वाले, घूम फिर के आप ही के पास पहले भी आते रहे हैं, वापस भी आएंगे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई व्यक्ति बार बार यही सोचकर आता जाता रहता है रिश्ते में कि वो तो मुझे माफ़ कर देंगे, फिर से मुझे चांस दे देंगे, तो कृपया करके ऐसे लोगों को आप बार बार चांस ना दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को बार बार चांस देते हो तो उस पर्सन का स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है, वो कार्मिक एनर्जी को कंटिन्यू करता रहता है, करती रहती है, जो भी आपका पार्टनर है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन में सोल ग्रोथ आए, अवेकनिंग आए, अंदर से एक डिवाइन लाइट आए, उनकी इनर कॉन्शियसनेस उनको सही तरह गाइडेंस दे, उनका इंट्यूशन उनको कनेक्ट कर पाए और आपके रिलेशन में आगे चलकर एक अच्छा फ्यूचर बन पाए, तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी को आप ही कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि मुझे आप लोग एज़ कंपेयर टू योर पार्टनर मच अवेकन्ड नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से कॉन्टिन्यूसली चालू है। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपना बेटर हाफ तो मानते हैं, लेकिन बेटर हाफ को दुनिया के सामने कैसे
प्रेजेंट करना है या पब्लिक करना है, उस रिश्ते को ऑफिशियल क्या नाम देना है, उससे ये अभी भी डर रहे हैं। तो अगले 2 दिन कुछ लोगों के पार्टनर शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर, सेटलमेंट को लेकर सोचेंगे। और मैं आपको क्लियरली बताऊं कि अगर आप इसी पर्सन से शादी करना चाहते हो तो प्लीज़ इस पर्सन को चेस करना आज से ही, अभी से ही, जब आप ये वीडियो सुन रहे हो बंद कर दो। बहुत ज़्यादा कॉल करते हो तो कॉल कम कर दो। बहुत ज़्यादा मैसेज करते रहते हो सारा दिन, बार बार पूछते रहते हो कहाँ गए, कब आए, कब खाए, कब सोए, कब उठे। ये एनर्जी ना चेजिंग वाली होती है। और अगर तो सोलमेट कनेक्शन है तो सोलमेट कनेक्शन दूर बैठे भी सोल की आवाज़ को या सोल की वाइब्रेशन को एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली फील कर पाते हैं। और अगर आपको इसी टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपने सोलमेट के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या इनसे आपकी शादी होगी, कब होगी, कैसे होगी, अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, रनर एंड चेज़र चल रहा है आपका, या कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन है, तो उस पर मैं पर्सनल गाइडेंस भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स मेरी डिटेल्ड होती हैं। आप अपनी पेड कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो अपने इसी कनेक्शन में। और अगर कोई थर्ड पर्सन का इशू है, कोई थर्ड पर्सन है जो रिश्ते को ख़राब कर रहा है, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, चाहे कोई तीसरा हिडन सीक्रेट अफेयर है इनका, तो थर्ड पार्टी रिमूवल की मैं स्पेल्स भी करती हूँ और ब्लैक मैजिक रिमूवल की मैं स्पेल्स भी करती हूँ, क्योंकि मैं सर्टिफाइड स्पेल कास्टर भी हूँ। मेरी सारी सर्विसेज आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके पता लग जाएंगी, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो अगले 2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को ना झटका लगने वाला है, क्योंकि जो ये सोच रहे थे वैसा आपने इनको रिएक्शन नहीं दिया। एनीवेज, रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के अगले 2 दिन आपको रात में बहुत ज़्यादा याद करते हुए निकलेंगे। लेट नाइट ओवर थिंकिंग का कार्ड है। शायद हो सकता है ठीक से सो भी ना पाएँ। और अगर ये अपने घर से कहीं दूर रहते हैं, मान लीजिए ये किसी अदर सिटी में रहते हैं, तो शायद हो सकता है ये रात के समय अपने किसी फ्रेंड को मिलने जाएं या कहीं पे गेट टुगेदर करें, लेकिन इनका वहाँ भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी मन नहीं लगेगा। इनके दिमाग में आप चलते रहोगे कि वो इस समय क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा। अपना ध्यान भटकाने के लिए ये पर्सन ना अगले 2 दिन जुगाड़ लगाएंगे, कोई ना कोई मेथड या कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे कि मुझे उसकी याद ना आए। पर आप सोचो कि ऐसा क्यों कर रहा है वो पर्सन। आप खुद समझदार हो। कोई पर्सन आपको खुद इग्नोर करता है या करती है, और फिर कुछ दिनों के बाद जब आप उसे भाव देना बंद कर देते हो, वही पर्सन आपको याद कर रहा है कि कॉल नहीं आया, इतने दिन हो गए या इतना टाइम हो गया, ना कोई मैसेज आया। तो इनके अंदर ना वो तड़प मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आज की रीडिंग सच्ची मज़ा ही आ गया रीडिंग और कार्ड्स को देखकर। दिल मेरा तो बहुत ही खुश है। आई विश एंड आई होप इस तरह की रीडिंग्स रोज़ आया करें, ताकि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एकदम खुशियाँ आ जाएं, और जो भी दर्द हैं, दुख हैं, जो भी बार बार चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं या रुकावटें आती हैं, वो भगवान हमेशा के लिए आपकी लव लाइफ से, मैरिटल लाइफ से या आपके रिलेशनशिप से निकाल दें। तो आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत टाइम बाद ऐसी रीडिंग कर रही हूँ मैं, और मुझे भी कई बार तो रीडिंग के कार्ड्स जो निकल कर आते हैं ना, वो ऐसे चुन चुन के भगवान निकालते हैं या यूनिवर्स या एंजल्स इस तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं कि कहना ही क्या। तो गाइज़, अगले 3 हफ्ते आपके कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट होंगे, और कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 महीने, 3 वीक्स और 2 मंथ्स का कार्ड यहाँ निकला है। वैसे तो अगले 2 दिन की ये रीडिंग है, ये टाइमलेस है। जब भी आप वीडियो को देखते हो, चाहे आज से 2 महीने बाद देखो, आज से 6 महीने बाद देखो, तो उससे 2 दिन लगा लेना।
क्योंकि टाइमलेस वीडियोस का यही मतलब होता है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं। जब भी वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिले, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर देने वाला होता है, क्योंकि हमें कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलता। हमारे सामने कोई अचानक वीडियो आ रहा है तो उसमें कोई गाइडेंस है, हमारी एनर्जी ने उस वीडियो को अट्रैक्ट किया है। ऑल राइट, तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ चेंजेस और आएंगे जैसे जैसे समय और बीतेगा। ये तो रही 2 दिन की रीडिंग, लेकिन मुझे अगले 2 दिनों में ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन शायद अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ सीक्रेट रिलेशन में है तो शायद उनके साथ इनका दिल नहीं लगेगा, बोरियत फील करेंगे और छोड़ने का प्लान करेंगे कि छोड़ो, इसके वजह से मेरा अच्छा खासा रोमांटिक कनेक्शन ख़राब हुआ है। तो शायद ये पर्सन उस तीसरे व्यक्ति को तो इग्नोर करता हुआ नज़र आ रहा है। करियर और फाइनेंसेस को लेकर अगले 2 दिन आपके पर्सन बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं, खुश भी नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अगले 2 दिनों में आपको ऑनलाइन बहुत देखने वाले हैं, सोशल मीडिया पर। तो अगर आप चाहते हो कि ये आपको और भी ज़्यादा अटेंशन दें, और भी ज़्यादा आपके पीछे लट्टू हों, पागल हों, तो अगले 2 दिन प्लीज़ सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। अच्छी अच्छी डीपी या अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स लगाओ कि आप लाइफ में गुड टू गो हो, आप लाइफ में हैप्पी हो, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल चल रही है, ताकि इस पर्सन को और भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो कि वो मेरे बिना सॉर्टेड है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम सारा दिन अपने पार्टनर को फ़ोन करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमसे अटैच हो जाएंगे और हमारी जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये कनेक्शंस जो होते हैं ये डेस्टाइन्ड कनेक्शंस होते हैं। डिवाइन ने आपको अगर किसी से मिलाया तो उसके पीछे रीज़न है, और अगर उसी पर्सन से आपका सेपरेशन कराया तो उसके पीछे भी एक वजह है। ऑल राइट, तो गाइज़ आपकी राशियाँ सारी आई हैं, क्योंकि आज मैंने कलेक्टिव रीडिंग की है और सारे कार्ड्स यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। तो ये रही अगले 2 दिन की रीडिंग, आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी और उनका एक्शन और उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट्स आपको लेकर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट कर दो दिल खोल कर गाइज़। आपका एक लाइक किया हुआ, एक कमेंट डाला हुआ और एक चैनल को सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। इतने सारे लोग देखने आते हैं चैनल पर, आई डोंट नो कि वो क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी तो बहुत सारे करते हैं, प्यार भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग कंजूस होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को और अपने ग्रैटिट्यूड को बचा कर रखते हैं और किसी चमत्कार का इंतज़ार करते हैं। तो जब आप प्यार बांटोगे गाइस, आपको भी प्यार मिलेगा। सभी अपना ध्यान रखें, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं रहें, खुश रहें आप। और आपका आने वाला जो 2 दिन का टाइम है मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो सब अपने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन सेंड करते रहो, खुद भी हैप्पी रहो, वाइब्रेशंस को हाई रखो। मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।